मैं जब तुझे आजमाइश में डालता हूं तो तू कुछ भी नहीं करता, तो पहले अल्लाह से माजरत कर रहे हैं, माफी मांगे, जो मेरे गुनाह हो चुके माफी चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं मैं गलत हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर दे, माफ। ये बार बार मांगे अल्लाह से। यही है इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और दिल में नियत करें, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। शैतान ऐसे मौके पे कहेगा हबे तू कर लेगा, तो क्यों झूठे वादे कर रहा है। तो शैतान को बोले तू और मैं जानू अल्लाह जाने तुझे कबाब में हड्डी बन के तुझे क्या तकलीफ हो रही है। ये शैतान ना ऐसे मौके पे ये करवाता है ताकि मुंह से बात भी अच्छी ना निकालो आप। शैतान आएगा और कहेगा कि भाई तू दुआएं मांग रहा है कि तू मैं दोबारा नहीं करूंगा, तूने करना तो है ये काम दोबारा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है। तो आप शैतान से क्या बोलो, भाई मेरा मामला अल्लाह का मामला, तेरे को बीच में तकलीफ क्या हो रही है। जैसे मैं जब शादी कर रहा था तो लोग महल्ले वाले कह रहे थे मुफ्ती साहब को क्या हो गया, फिर तीसरी शादी कर रहे हैं। तो एक साहब ने कहा भाई अपने खर्चे पे कर रहे हैं, लड़की के अप्पा राजी हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है। उनके घर वालों को हो तो समझ में आता है। तो यही बात शैतान को समझा दी है। सही है, ये वसवसे डालता है शैतान अमल से रोकने के लिए। तो भाई जब बाद में खुदा न खास्ता हो गया तो दोबारा तौबा कर लेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर होने का खतरा है तो हम कोई अच्छा काम ही ना करें, बाकी अच्छे अमल भी छोड़ दें इस चक्कर में कि हमसे तो गुनाह हो जाता है तो हम क्या, हमें क्या। भाई हो जाता है तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो जज्बा नहीं करेंगे बस। तो पहले क्या करना है, गुनाहों से तौबा, उसके बाद हिदायत की दुआ। सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक। उसमें अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और बहन भाई और उनकी अजवाज और औलाद, ये पूरा बड़े बड़े रिश्ते कवर हो गए इसमें, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर दीन की खिदमत की दुआ कि अल्लाह हमसे दीन का बहुत काम ले ले, क्योंकि उलमा के लिए तो सबसे बड़ा की फजीलत ही यही है कि अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले ले। वो दुनिया में कारोबार के लिए नहीं है, शादियों के तो एक ज़िम्नी चीज है, उसके लिए शादियों को प्रोमोट करने के लिए जरूर है क्योंकि वो भी दीन का एक हिस्सा है। तभी हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते थे उलमा को खुद शादियां ना करो, लोगों को तरगीब दो। तो लोग कहते थे हजरत तरगीब कैसे दें जब खुद नहीं करेगा, खुद करोगे तो दीन के काम के काबिल नहीं रहोगे। इतने झगड़े होंगे ना कि बस इसी काम के रह जाओगे और किसी काम के नहीं रहोगे। तो अलबत्ता ये सुन्नत है जरूरी, तो लोगों को तरगीब दो, लेकिन वही बात है कि ऐसे तरगीब दें, लोग कहेंगे खुद कर नहीं रहा। तो इसलिए हमने कहा कि आधी बात आपकी लेंगे, आधी हम अपनी लेंगे। हमने हजरत की आधी बात ली कि लोगों को तरगीब दो, दूसरी जो थी ना खुद नहीं करो, ये वाली नहीं ली हमने, ठीक है ना, खुद भी करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरी दुआ क्या करनी है, ऐ अल्लाह दीन का काम मुझसे बहुत ज्यादा ले ले। ताजिर है वो भी दुआ कर सकते हैं, दीन का काम ले ले, अल्लाह उसके माल से मदारिस बनवा दे, मस्जिदें बनवा दे, यतीम खाने खुलवा दे, तो कितनी बड़ी बात है। चौथी दुआ आफियत की, ये ना मांगा करे अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, अल्लाह मेरी तनख्वाह 2 करोड़ करवा दे। इस तरह की दुआएं ये जुजियात हैं, हदफ को फोकस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया, मुआफी चाहता हूँ, आफियत, आफियत वाली जिंदगी, टेंशनों से पाक जिंदगी चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी है, पैसा दे के टेंशन से पाक कर दे या बगैर पैसे के आपको टेंशन फ्री बना दे। आफियत चाहिए मुझे, फिर दीनी व दुनिया वल आखिरा, दीन में भी आफियत, मेरा दीन भी मुसीबतों से महफूज रहे, मेरी दुनिया भी और आखिरत। वफी अहली व माली, मेरे घर बार भी परेशानियों से महफूज रहे, बीवी बच्चे भी, व माली और मेरा माल भी मुसीबतों से महफूज रहे। मालों पे हलाकतें आ जाती हैं, फैक्ट्रियों को आग लग जाती है, तो ये बड़ी जामे दुआ है, समझते हो। उसके बाद एक दुआ अल्लाह से और मांग लो। शादीशुदा आदमी के लिए घर एक बड़ी टेंशन होता है ना, वो कह सकता है कि मैं अल्लाह से मुसीबत से पनाह मांग रहा हूं, तो मुसीबतें तो मैंने घर में खुद पाली हुई हैं। शादीशुदा लोग, बाज लोगों की ये राय होती है, तो यूं दुआ मांगो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन, ऐ अल्लाह हमें हमारी अज़वाज यानी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक। ये दुआ औरत भी मांग सकती है क्योंकि ज़ौज का लफ्ज़ बीवी पर भी और शोहर पर भी। आंखों की ठंडक दे, इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे, जब हम घर आए तो खुशी हो, मेरी वाइफ बैठी हुई है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बैठे हुए, खुशी हो। ये ना हो कि जब घर आए तो पता चला बेगम मैके गई हुई है तो खुशी से पागल हो जाए आदमी, जैसे कि आजकल हो रहा है। वो टिकटॉक पे आते थे ना पहले, अब तो पता नहीं मौका ही नहीं मिलता देखने का। वो एक आदमी का दिखाया, उसकी बीवी मैके जा रही है तो वो बड़ा परेशान ना कि यार जा रही है, अफसोस हुआ। और
इधर मुंह करके खुशी से नाच रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ना हो। ऐ अल्लाह हमारे घर वालों को और औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक का यहां मतलब यह है कि उनको नेक बना दे। उनको क्या बना दे? नेक, शरीफ, शुरफा, नमाज रोजे में लगे हुए हो, घर जाओ तिलावत का माहौल हो, दुआओं में लगे हुए हो, तिलावत कर रहे हो, तो जिसकी फितरत सही हो उसे ये अमल देखकर उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? ठंडी। और अगर आप घर में गए, बेगम साहिबा ड्रामा देख रही हैं, सीन चल रहा है बड़ा टाइट किस्म का ना, और बच्चे भी पबजी पे लगे हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खुदा की कसम इससे आपकी आंखें ठंडी नहीं हो। मैं लोगों से कहता हूं अपनी बच्ची को स्कार्फ पहनाओ, प्रॉपर ड्रेस पहनाओ, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी आपको। और आप उस स्कार्फ जो है ना, और स्कर्ट पहना दो, स्लीवलेस कपड़े पहना दो, आपको वो आंखों की ठंडक नहीं लगेगी। घर का माहौल दीनी हो, तहारत का, नमाज का, तिलावत का, मामूलात का। तबलीग वाले करवा देते हैं, अपनी औरतों को तबलीग में वक्त लगवाओगे तो घर में ये मामूलात शुरू हो जाएंगे। तबलीग में बड़ी जान है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बेगम कंट्रोल में थी, तबलीग में ले गए, सही हो गई, वो घर का माहौल बन गया। और घर का माहौल औरत से बनता है, आदमी से नहीं बनता। तो आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये इसी की तफसीर है। और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये मतलब नहीं कि अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। परहेजगारों का इमाम का मतलब, इमाम तो हम हैं ही, हमारे मातहतों को परहेजगार कर दे, अच्छे लोगों के सरबराह हूं हम। तो बीवी बच्चे आपके मातहत होते हैं ना, तो हमें उनको क्या बना दे? तू परहेजगार बना दे। तो ये दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात में ये दुआ भी बयान की है कि वो हमसे यूं दुआ मांगते हैं। और दो दुआएं और जल्दी से बता दूं, ये टॉपिक नहीं था, लंबा होता जा रहा है मुसलसल, इस पे मैं मुस्तकिल इंशाल्लाह बयान करूंगा। दो दुआएं और लैलतुल क़द्र में, और वैसे भी मामूल बनाएं। एक दुआ ये कि जहन्नम की आग से खुलासी, बार बार कुरान ये बयान करता है, जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से खुलासी। कुरान बार बार कहते हैं हमारे नेक बंदों के दिल में जन्नत की इतनी लालच है कि रातों को उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे, महरूम ना करना उस जन्नत से। जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है ना, उन्होंने जन्नत को दूसरे दर्जे पे रखा हुआ है। मे भी हो सकता है जन्नत हो, मिल जाए, ठीक है, इस तरह से मांग रहे होते हो। आप मुझे बताओ, दुनिया में आपको कोई ऐसा पैकेज दिया जाए कि ये कर लो तो तुम्हें फिर उसके बदले में ये मिलेगा, इसमें 1000 गज का बंगला मिलेगा, और ऐसा बंगला होगा, करोड़ों रुपए का बंगला होगा, उसमें फिर तुम्हारी बड़ी अच्छी शादी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत बीवी मिलेगी तुम्हें, और उसमें तुम्हारी खुराक ऐसी होगी, तुम्हारी जवानी 100 साल तक रहेगी, है भाई, और तुम्हें जनाब करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां मिलेंगी। यानी जन्नत के 10वें हिस्से की बात अगर हमसे की जाए दुनिया में, तो मेरा ख्याल है सारा दिन उसकी तलाश और तलब के अलावा हमारा कोई काम नहीं होगा। क्योंकि यकीन है ना, इस दुनिया को देखा हुआ है, आखिरत को देखा नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह से क्या मांगते हैं? जन्नत के। अल्लाह रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, ऐ अल्लाह तूने पैगंबरों की जबान से जिस जन्नत का हमसे वादा किया है, वो उस वादे से हमें महरूम ना करना, वो देना हमें जन्नत, हम मोहताज हैं उसके। वो बड़ी दिलनशी जन्नत है, ऐसा ना हो कि नेक लोग उसमें जा रहे हों और हमें उससे रोक दिया जाए। उस वक्त ये मंजर कहर बन के गिरेगा आपके ऊपर, ये बहुत बड़ी टेंशन होगी। और जहन्नम की आग से पना, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम की आग को हमसे दूर कर दे। तो ये चंद दुआएं हैं जो मांगा करें पाबंदी के साथ। समझते हो कि नहीं समझते? और एक आखिरी दुआ, अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या आबाओ अजदाद कोई भी जा चुके हैं, उनकी मगफिरत की दुआ, उनको भूलना, जिनमें वालिदैन तो बहरहाल वो तो जिंदगी भर नहीं भूलना उनको। जब मगफिरत की दुआ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए अलग अलग मांगा करो, बाप के लिए अलग और माँ के लिए अलग। होलसेल के हिसाब से ना मांगा करो। बाज लोग होलसेल, या अल्लाह जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं सबकी मगफिरत फरमा दे, तो मरहूमीन में अब्बा भी आ गए, अम्मा भी आ गए, नानी भी आ गई, दादी भी, सब होलसेल। दुआओं में होलसेल नहीं चलता, नाम ले लेके उसमें ज्यादा खुशू खुशू पैदा होता है, समझते हो? अब जाहिर है सारे मरहूमीन का तो नाम ले नहीं सकता ना, तो खुद ही मरहूमीन में दाखिल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चंद स्पेसिफिक मरहूमीन का नाम लेके फिर